सो हेलो स्टूडेंट्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम इन द नेक्स्ट चैप्टर। जो हमारी सीरीज का अगला चैप्टर है 12th बिजनेस स्टडीज का, वो है चैप्टर नंबर 8 विच इज कंट्रोलिंग। इस चैप्टर के अंदर अपने को क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग पहले दे देता हूँ, और इस चैप्टर की एक बार थोड़ी सी बनावट आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर में है क्या एक्चुअली। देखो, इस चैप्टर में मेनली अपने को जो डिस्कस करना है और जो पढ़ना है वो है इस चैप्टर का जो नाम है कंट्रोलिंग। और एक बात आपको याद दिलाऊं मैं, हमारा आखिरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है ये। हमने सारे फंक्शंस पढ़ लिए। कौन से जल्दी से रिपीट करो, याद है ना? आई होप याद होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला कौन सा डिस्कस किया बच्चों? प्लानिंग पढ़ा था, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा, स्टाफिंग पढ़ा, डायरेक्टिंग पढ़ा, और आखिरी जो हमारे पास कौन सा होता है फंक्शन, कंट्रोलिंग, वो हम इस चैप्टर के अंदर शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, सो ये चैप्टर यूं बोलूं तो आखिरी फंक्शन है मैनेजमेंट का, और हमारा जो पहला बुक है उसका आखिरी चैप्टर है। नाउ, मैंने आपको हमेशा से एक बात बोली है, क्या? कि मैनेजर को ये पांचों काम करने होते हैं। और शुरू से मैं बोलता आ रहा हूं, मैं बोलता ही जाता हूं, आप सुनते जाते हो। ठीक है ना? आपने समझा भी है कि शुरू से मैं ये कहता आ रहा हूं कि मैनेजर के 5 फंक्शंस होते हैं जो उसको निभाने पड़ते हैं मैनेजमेंट के अंदर। वो प्लान करेगा, वो रिसोर्सेस को अरेंज करेगा, जमाएगा। ऑर्गेनाइजिंग अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। स्टाफिंग की पूरी कहानी मैंने आपको समझाई दी थी। ठीक है, कि उसको आदमी चाहिए होंगे, फिर उनको वो दिशा देगा, निर्देश देगा, उनको गाइड करेगा, दैट इज डायरेक्टिंग। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट, पहली कड़ी और आखिरी कड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कहानी के लिए, आपको पता होगा। ठीक है, पहला कड़ी, पहला एपिसोड एक शुरुआत करता है, और आखिरी एपिसोड उस पर्टिकुलर सीरियल को, उस पर्टिकुलर इमेज को पूरा कंप्लीट करने में मदद करता है। चाहे आप कुछ भी बात करो, कोई भी सीरियल की बात करो, कोई भी सीरीज की बात करो, आखिरी जो एपिसोड होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि वहीं पर असली हथियार या वहीं पर असली गुनहगार पकड़ा जाता है, सीआईडी की अगर बात करें हम लोग, है ना? सो इट्स लाइक दैट ओनली। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज, जो भी आपने प्लान किया था, कौन सी स्टेज पे प्लान किया? स्टेज 1 पे। मैं सारी चीजें वापस बता दूं आपको, क्लियर कर दूं। देखो, हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने सबसे पहला पढ़ा प्लान किया, फिर हम ऑर्गेनाइज कर रहे थे, फिर हमने स्टाफ को हायर किया, फिर हमने उसको डायरेक्शन दिया, और उस चीज को अपने को क्या करना है? कंट्रोल। अब ये कंट्रोल का मतलब क्या हुआ? कि जो भी आपने प्लान किया था, जो भी आपने क्या किया था? प्लान किया था। प्लानिंग और कंट्रोलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। ठीक है, जो भी चीज आपने प्लान करी थी, लेट सपोज आप लोगों ने 12th में जैसे ही आप आए थे, ठीक है, मार्च में, बिफोर दिस लॉकडाउन, आपने प्लान किया था कि सर हम ऐसा पढ़ेंगे और हम 90% लेकर आएंगे। किसी ने प्लान किया सर 80% लाएंगे, और उसके लिए उन्होंने फिर ऑर्गेनाइज किया। स्टाफिंग का मतलब यहां पर आपके लिए हो गया कि आपने तैयारी कर ली, आपने हेल्प ले ली किसी की। ठीक है, और डायरेक्टिंग के बाद आपने जैसे अपना प्रोजेक्ट बनाना है तो उसमें किसी को बोला ये मेरे को ये ला के दे, ग्राफ ला के दे या पेपर ला के दे। अब कंट्रोलिंग की स्टेज ये होती है जो ये देखती है कि जो आपने प्लान किया था, क्या वास्तविकता में, रियलिटी में वो चीज आप अचीव कर पाए हो कि नहीं कर पाए हो, या उससे ज्यादा अचीव कर लिया या कम अचीव कर लिया, क्यों डिविएशन आ रहा है जो हमने प्लान किया था उसके अंदर। वही पूरा का पूरा कंट्रोलिंग है। मतलब कंट्रोलिंग को मैं सिंपल भाषा में बोलूं, देखो ये डायग्राम भी मैंने शुरुआत में क्या दिया, इसको लॉजिकल डायग्राम है, थोड़ा समझना, तो बहुत सोच समझ के डायग्राम समझना। ठीक है, ये सब लोगों ने अपना एक कैलेंडर बनाया, ये सब लोगों ने अपना एक कैलेंडर बनाया। आप भी बनाते हो टाइम मैनेजमेंट का कैलेंडर। ठीक है, कि सर ये चैप्टर इस दिन कर लूंगा, इस दिन कर लूंगा, इस दिन कर लूंगा। कभी कुछ होता नहीं आप लोगों से, बट फिर भी कोशिश तो करते हो ना। ठीक है, आपने कैलेंडर बनाया संडे मॉर्निंग को या मंडे को उठ के या सैटरडे को उठ के कि बस ये संडे निकल जाए, मैं मंडे से तो पढ़ना शुरू करूंगा ही करूंगा। ठीक है, या दिवाली निकल जाए, बस मैं फिर तो पढ़ना शुरू करूंगा ही करूंगा। आपने कैलेंडर बनाया। कैलेंडर बनाना इज प्लानिंग। आप प्लान कर रहे हो और उसके हिसाब से आप सब रिसोर्सेज और सब तैयारी करोगे। लेकिन द असली फंडा ऑफ मैनेजमेंट इज, आपको उसको एक बार इवैल्यूएट जरूर करना पड़ेगा कंट्रोलिंग के अंदर। इवैल्यूएट का मतलब, सर ये तो मैंने अचीव कर लिया, ये 2 चीजें मैं अचीव नहीं कर पाया, ये मैंने क्यों अचीव नहीं करी? अब उसका कारण आपको ढूंढना है, अपनी अंतरात्मा से पूछना, इंट्रोस्पेक्ट करना, क्यों आप अचीव नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, और फिर उसका कारण पता चल जाए,
फिर उस कारण को अगली बार ना हो उसके लिए पहले ही तैयारी करना कि यार ये गलती मैंने इस बार कर ली। होता है ना भाई, होता है। कोई फेलियर ही आपको सिखाएगा कि आपने वो फेलियर क्यों झेला, क्या गलती रही थी, आपको एनालाइज करनी है और एनालाइज करके फिर आपको करेक्शन करना है। करेक्शन इस तरह से करना कि अगली बार गड़बड़ ना हो, या इस बार भी अगर सुधार सको तो सुधार लो। जैसे क्वार्टरली में आप फेल हो गए, हाफ ईयरली में फेल हो गए, तो आपने गलती एहसास कर लिया, आपने करेक्शन किया, आपने करेक्टिव स्टेप्स लिए ताकि फाइनल एग्जाम में आप गलती ना करो और आराम से क्लियर हो जाओ। दैट इज नोन एज कंट्रोलिंग। अब आप पूछोगे सर ये तो आपने हमारा एग्जाम्पल दे दिया, कोई बिजनेस का एग्जाम्पल भी दे दो, कोई मैनेजमेंट का एग्जाम्पल भी दे दो, तो बहुत सारे अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने लेता हूँ। लेट्स सपोज आपने एक फैक्ट्री ओपन करी, है ना। शुरू से मैं आपको सीईओ बना रहा हूँ कंपनी का, प्लानिंग की स्टेज से। आपने एक फैक्ट्री ओपन करी, आपने टारगेट सेट किया कि हमें इस साल में 50,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन करना है। और फिर साल एंड हुआ, साल एंड होने पे आपने देखा आपकी कंपनी, आपके एम्प्लॉयज 40,000 यूनिट्स ही पैदा कर पाए, 40,000 यूनिट्स का ही आउटपुट आप दे पाए। तो 10,000 क्यों नहीं दिया, आपको एनालिसिस करना। ऐसा नहीं बात ठीक है कोई नहीं 40,000 दे दो, वही बहुत बड़ी बात है, गलत। आपने टारगेट सेट किया था, वो क्यों अचीव नहीं कर पाया। क्या आपने टारगेट ज्यादा सेट कर लिया, ये भी होता है भाई, आपने ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था, इतना तो होता भी नहीं था। या आपने गड़बड़ करी, एम्प्लॉयज ने गड़बड़ करी, ठीक है, उनको आपने रिसोर्सेज नहीं दिया, आपने स्टाफ नहीं दिया, तो वो काम पूरा नहीं कर पाया। तो आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा, डिविएशंस का कारण ढूंढना पड़ेगा, और फिर आपको क्या करना है, फिर आपको उन कारणों को जो आपने पाए हैं कि भाई ये गलतियां थी, ये गलतियां हो गई हमसे, उसको सुधारना है, और उसको सुधार के और करेक्टिव एक्शंस आपको लेना है। दिस इज नोन एज कंट्रोलिंग। सो आई एम कमिंग टू द डेफिनेशन। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है, आराम से खत्म हो जाएगा, और आराम बहुत इजी भी है, कंफर्टेबल है, आप इन चैप्टर्स में स्कोर बहुत अच्छा कर सकते हो। सो द टॉपिक गोज कंट्रोलिंग क्या है, मैं शुरू कर रहा हूं अब। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, और समझ में आता जाए जो जो टॉपिक, ठीक है, तो ओके करते जाना कमेंट में, सर कंट्रोलिंग ओके है, ठीक है, डेफिनेशन हमको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट अगर है तो फिर फटाफट कमेंट में डालना, ठीक है, ताकि हाथों हाथ डाउट्स आपको समझ में आ जाएंगे। आपको ये डाउट आ रहा है, आप कमेंट में डालना, मैं उसको सॉल्व करता हूं, ठीक है। सो कंट्रोलिंग का मतलब क्या है। कंट्रोलिंग मतलब अभी बोला मैंने, कंपैरिजन करना है आपको। किसका कंपैरिजन करना है, एक्चुअल परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करना है, किससे, प्लान्ड परफॉर्मेंस से। एक्चुअल परफॉर्मेंस का कंपैरिजन किससे, प्लान्ड से। आया ना समझ में, जो आपने सोचा था और जो एक्चुअली हुआ है उसको कंपेयर करो। अगर कंपैरिजन करके आपको डिफरेंस नजर आ रहा है, अगर कंपैरिजन करके आपको डिविएशन नजर आ रहा है, तो उसका क्या पता करो, कारण पता करो कि क्यों वो डिविएशन हुआ, क्यों वो डिफरेंस आया। और एक बार कारण पता चल गया ना, आपको पता चल गया ये कारण था, तो अब आपको करेक्टिव मेजर्स लेने हैं, करेक्टिव एक्शंस लेने हैं, ताकि वो जो कारण है वो रुक जाए, जिनकी वजह से डिविएशन आ रहा है, तो फ्यूचर में ना हो, और फ्यूचर में हमारी एक्चुअल और प्लान्ड परफॉर्मेंस क्या हो जाए, मैच कर जाए। कितना इजी है, मतलब आपने उसकी स्टेप्स भी सीख ली। स्टेप्स क्या हो गई, सबसे पहले सर कंपेयर किया, बिल्कुल सही है सर, कंपेयर किया, कंपेयर करके देखा कि डिविएशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा था सर, ठीक है, डिविएशन जो आ रहा था उसका रीजन पता किया, और रीजन पता करके उसके लिए करेक्टिव स्टेप्स जो हमको लेने थे वो हमने ले लिए। ये हमारा खत्म हो गया, ताकि वो रीजन आने वाले समय में फ्यूचर में ना हो, और हमारी प्लान जो है वो एक्चुअल को मैच कर जाए। ये है कंट्रोलिंग की डेफिनेशन। इजी, कंफर्टेबल हो तो ओके कर देना कि सर डेफिनेशन ऑल क्लियर। एक ऑथर की डेफिनेशन भी दी है, पर आप इसको सिंपल अगर नॉर्मल भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। क्या हो गया, कंट्रोलिंग, सब लोग साथ में। कंट्रोलिंग मींस, कंट्रोलिंग सर कंपैरिजन करना होता है, किसके बीच में, प्लान्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में। और अगर फिर कोई डिफरेंस आ रहा है, कोई डिविएशन आ रहा है, तो उसको आपको रीजंस ढूंढने, और रीजन ढूंढ के आपको उसको क्या करना है, करेक्टिव एक्शन लेना है उसके ऊपर, ताकि ये रीजंस आने वाले समय में ना हो, और हमारी प्लान्ड परफॉर्मेंस जो हमने सोची थी एक्चुअल भी वैसी की वैसी हो। इतना सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। आगे बढ़ रहा हूं, ऑथर की डेफिनेशन बता रहा हूं। ऑथर की डेफिनेशन भी यही है, ऑथर ने भी लगभग यही डेफिनेशन दी है, बस उसका थोड़ा मोल्ड, जो 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 रूप है वो थोड़ा अलग कर रखा है। क्या बोला कि कंट्रोलिंग सर मेजरमेंट है, करेक्शन है, किसका, ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट्स का। इसमें आप कर क्या रहो एक्चुअली कंट्रोलिंग में,
आप जो अपने जूनियर्स हैं जिनको आपने काम सौंपा है उनको ही मेजर कर रहे हो, उनकी परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हो कि वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और अगर कोई डिविएशन दिख रहा है कि हमने उनको ये बोला था वो कुछ और कर रहे हैं, तो उसको करेक्शन करवाना। ठीक है, इन सब का उद्देश्य क्या है पता है? अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य पूरा हो जाए, एंटिटी का ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए। ठीक है, और हमने जो प्लान बनाया था उसमें जो लिखा था वो पूरा हो जाना चाहिए, हमारा ये ऑब्जेक्टिव है। सो कून्स एंड ओडोनल जो है ऑथर, उन्होंने डेफिनेशन क्या दी कि कंट्रोलिंग इज अ मेजरमेंट। कंट्रोलिंग क्या है? मेजरमेंट है, करेक्शन है। किसका? ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट्स का, टू मेक श्योर कि एंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। जो प्लान हमने डिवाइस किए हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वो अकम्प्लिश हो जाए, हम ये चाहते हैं। और ये कून्स एंड ओडोनल की डेफिनेशन है। ठीक है, वापस बोल रहा हूं, कून्स एंड ओडोनल वाली। इसको लॉजिक से ऐसे समझो, जो सबऑर्डिनेट्स हैं उन सबऑर्डिनेट्स का परफॉर्मेंस नापना है आपको, और अगर वो बेकार काम कर रहे हैं तो उसको करेक्ट करवाना है। क्यों? ताकि एंटिटी का ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए, और जो हमने प्लान बनाया था उस एंटिटी के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए वो प्लान भी पूरा हो जाए, मतलब प्लान और एक्चुअल में कोई डिफरेंस ना रहे। ये है कंट्रोलिंग की डेफिनेशन। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर विद द डेफिनेशन। जल्दी से एक बार और देखनी है, देख लो क्या है कंट्रोलिंग। सर हमें समझ में आ गया है, आपने समझा दिया हमको, हम तो एक रिपीट भी कर देते हैं आपके लिए। कंट्रोलिंग सर कुछ नहीं है, कंपैरिजन ही तो करना होता है। किस में? प्लान और एक्चुअल में। और अगर कोई डिफरेंस आ रहा है, डिविएशन आ रहा है, तो उसका कारण पता करना है ताकि हम उसके ऊपर करेक्टिव एक्शंस ले सकें। ठीक है, फाइन। और यही कून्स एंड ओडोनल ने भी कहा है। क्या बोला कून्स एंड ओडोनल ने? यही बोला कि सर सबऑर्डिनेट्स की परफॉर्मेंस आप एक बार मेजर कर लो, अगर कोई डिविएशन नजर आ रहा है तो करेक्टिव एक्शन ले लो, ताकि आपका एंटिटी का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो जाए, और जो प्लान आपने डेवलप किया था उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो भी पूरा हो जाए। हम यही चाहते हैं आपसे। ठीक है, सो दैट इज नोन एज कंट्रोलिंग। ऑल क्लियर? आगे बढ़ते हैं, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट और है इसके अंदर, फिर आगे बढ़ते हैं। सो कंट्रोलिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हमको। अब हम उसके स्कोप की बात करते हैं। स्कोप में दो एस्पेक्ट्स बता रखे, मतलब कंट्रोलिंग कैसे करोगे, किसकी करोगे, किन एरियाज में कंट्रोल करोगे। तो एक होता है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, मैं आपको समझा रहा हूं, एक बार एग्जांपल देके समझाता हूं, पहले एक बार नाम पढ़ लो। और एक होता है ऑपरेशनल कंट्रोल, मैं आपको दोनों बता रहा हूं, सुनना पहले, एक एग्जांपल सुनना। ठीक है, हमने स्ट्रैटेजी बनाई। हमने क्या बनाई? स्ट्रैटेजी, कि सर हम ये करेंगे। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? आपने एक व्यू रचना बनाई। ठीक है, हो सकता है आपकी पढ़ाई के रिलेटेड हो सकता है आपने किसी शादी के, कोई आपके घर में शादी है तो उसकी स्ट्रैटेजी बन रही है कि इस तरह से अपन अपना मंडप सेट करेंगे। सारे प्लानिंग का जो स्टेज होता है वो पहले ही चलेगा। और एक होता है उस प्लान को जब आपने एग्जीक्यूट किया। ठीक है, जैसे अब आपके घर में शादी है, उसके लिए आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो। ठीक है, कि ये अपने को करना है, अपने को संगीत करना है, शादी करनी है, ये फंक्शन करना है, मायरा करना है, एटसेट्रा। अब आपने संगीत का काम किसको सौंप दिया? मिस्टर एक्स को सौंप दिया, जो कि हो सकता है आपके रिलेटिव है, कि आपको देखना है ये संगीत का काम। अब जिस बंदे को आपने काम सौंपा है उसको वापस क्या करना है? उसको ये देखना है क्या कि मैंने वो जो काम किया है, वो जो एक्स वाई जेड को जिसको आपने काम सौंपा था, उसने वो काम ढंग से किया है कि नहीं किया है। और स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में आपको ये देखना है कि आपने जिन जिन को काम सौंपा वो इस लायक हुए कि नहीं, जब काम हो जाएगा तब, कि यार हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई गलत था, संगीत इनको नहीं देना चाहिए था। वो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल है। ठीक है, और ऑपरेशनल कंट्रोल मतलब जो बंदा वास्तविकता में काम कर रहा है वो खुद देख रहा है, यार संगीत मैंने ठीक ठीक ही किया, उनके हिसाब से, उन्होंने जो प्लान बनाया उनके हिसाब से उनको लगा सही किया। तो आपको ये दो एस्पेक्ट देखने। बड़ा वर्ड कौन सा हो गया? बड़ा वर्ड हो गया स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, जो पूरी की पूरी एंटिटी को लेता है। ऑपरेशनल कंट्रोल किसी एक एस्पेक्ट को लेगा, एक ऑपरेशन को लेगा, दो ऑपरेशन को लेगा, कि मैंने ये ऑपरेशन अच्छे से परफॉर्म किया है कि नहीं किया। आपको मैं एग्जांपल बता दूं एक और, आपके एग्जाम्स की बात कर लो। आपने स्ट्रैटेजी बनाई, मुझे 12th में 90% लाने। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी बन गई आपकी। ठीक है, आपने उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से शेड्यूल भी बना ली। फिर आपके 90% तो आए, मान लेते हैं, तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल तो ये कहता है कि यार ओके आपने सही स्ट्रैटेजी बनाई। लेकिन ऑपरेशनल कंट्रोल में गड़बड़ी हुई, बताता हूं क्या। अकाउंट्स में आपने सोचा था कि आप 97 98 ले आओगे, और आपने सोचा था 97 98 अकाउंट्स में आ जाएंगे, बिजनेस में 89 80 आ गए तो एवरेज हो जाएगा और 90 सेट हो जाएंगे। आपका हुआ उल्टा, आपके बिजनेस में 98 आ गए और आपके अकाउंट्स में मान लो 80 आ गए। तो ऑपरेशन स्ट्रैटेजिक कंट्रोल तो कहता है भाई आपने अपनी स्ट्रैटेजी जो अचीव कर ली है, ठीक है, आपका गोल अचीव हो गया है। लेकिन ऑपरेशनल कंट्रोल बोलेगा, बिजनेस वाला बोलेगा, यार तूने बहुत अच्छा का परफॉर्म किया,
अकाउंट्स वाला बोलेगा तूने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तेरे इसमें गड़बड़ रही है. दैट इज फोकसिंग ऑन अ स्पेसिफिक एरिया. ऑपरेशनल, focusing on the overall strategy, that is known as strategic control. I hope you are understanding the concept of strategic and operational control. definition से तो समझ में आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर मैंने आपको थोड़ा घरेलू घर की बात की एग्जाम्पल से समझा दिया तो आपको वो समझ में आ गया होगा. ठीक है, सो आई एम स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन. देखो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में क्या लिखा हुआ है. स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में क्या चेक करना है, हाउ इफेक्टिव द स्ट्रैटेजीज आर, हाउ इफेक्टिव द प्लान्स आर. बिकॉज वो आगे तो ठीक है, समटाइम्स देयर कैन बी डिविएशन एंड प्लान परफॉर्मेंस ड्यू टू प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज. तो हो सकता है कि आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई वो अच्छी नहीं थी, आपकी जो व्यू रचना है वो अच्छी नहीं थी. ठीक है, मैं आपको बाहुबली का एग्जांपल देना चाहूँ तो वो दे सकता हूँ. दोनों, फर्स्ट वाली बाहुबली की बात कर रहा हूँ, दोनों लड़ने गए थे. ठीक है, एक ने गांव वालों को मार दिया, एक ने गांव वाले को बचा लिया लड़ने के साथ साथ. ठीक है, एक की स्ट्रैटेजी, दोनों ने स्ट्रैटेजी बनाई अपनी अपनी, लेकिन एक की स्ट्रैटेजी पुअर निकली, एक की स्ट्रैटेजी अच्छी निकली. वो कैसे पता चला, जब बाद में जो जो वहां की रानी थी उन्होंने इवैल्यूएशन किया कि यार इसको राजा बनना चाहिए क्योंकि इसने ये चीज अच्छी करी है. ठीक है, जो हमने प्लान किया था कि किसी को मारना नहीं, किसी भी मासूम को, वो नहीं मारा, जबकि इसने मार दिया. दैट इज व्हाट इज स्ट्रैटेजिक कंट्रोल. की स्ट्रैटेजी जो बनाई, स्ट्रैटेजी आपकी पुअर बनी, जिसकी वजह से आपने जो सोचा था वो नहीं हो पाया. दैट इज नोन एज स्ट्रैटेजिक. और ये स्ट्रैटेजिक कंट्रोल मेनली क्या है, जैसे हमने प्लान किया था 100 आउटपुट का कि यार 100 आउटपुट तो कर ही लेंगे, टॉप लेवल ने प्लान किया था, और एक्चुअल आउटपुट 120 हो गया. मतलब टॉप लेवल वाले ने अंडर एस्टिमेशन कर दिया था, उसने स्ट्रैटेजी ढंग से नहीं बनाई. वो तो ठीक है, गनीमत है कि एम्प्लॉइज जो है वो ये नहीं देख रहे थे कि प्लान 100 का ही था, उन्होंने तो पूरी मेहनत करके 120 बना लिया. बाकी एम्प्लॉय ये देख रहा होता कि बॉस ने तो मेरे को 100 के लिए बोला, तो मैं क्यों मेहनत करूं, तो गड़बड़ हो जाती. तो स्ट्रैटेजी गलत है. स्ट्रैटेजिक कंट्रोल मेनली किसके लिए लगेगा, टॉप मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि उन्होंने बनाई है स्ट्रैटेजी. ऑपरेशनल कंट्रोल किस पे लगेगा, मिडिल और लोअर लेवल पे, कि तूने मेहनत नहीं करी, ऑपरेशन ढंग से परफॉर्म नहीं किए. सो द ऑपरेशनल एस्पेक्ट फोकस ऑन मैनेजरियल एक्टिविटीज एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एंड अगेन दिस इज टू फाइंड आउट कि कहीं कोई मिसमैच तो नहीं है, किसकी वजह से, ड्यू टू फॉल्ट इन द एक्शन और एक्टिविटीज ऑफ द एम्प्लॉय. यहां पर किसकी वजह से गड़बड़ हो रही थी, डिविएशन क्यों आ रहा है, यहां पर आपने स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं बनाई. ठीक है, यहां पर आपने प्लान अच्छा नहीं बनाया, जबकि यहां पर ऑपरेशनल कंट्रोल में कह रहा है प्लान 1 अच्छा था, स्ट्रैटेजी अच्छी थी, लेकिन आपकी जो मेहनत थी, जो आपका जो एक्शन था, आपने जो एक्टिविटी परफॉर्म करी, आपने जो मेहनत करी वो पुअर थी. यहां उंगली उठ रही है किसके ऊपर, एक्शन के ऊपर. ठीक है, यहां उंगली उठ रही है किसके ऊपर, स्ट्रैटेजी के ऊपर. सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रैटेजिक कंट्रोल एंड ऑपरेशनल कंट्रोल. दोनों समझ में आ गए. देखो दोनों में लॉजिक वही है कि डिविएशन आ रहा है एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस में. क्यों आ रहा है, और स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में इसलिए आ रहा है क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी जो थी वो इफेक्टिव नहीं थी. ऑपरेशनल में इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका जो एक्शन था, आपका जो काम था, आपने जो काम किया एक्चुअली, ठीक है, वो बेकार था. सो दीज आर टू एरियाज जिसको हम कंट्रोलिंग के अंदर कवर कर सकते हैं. एक स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, दूसरा ऑपरेशनल कंट्रोल. ठीक है, ऑल क्लियर. आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर. ठीक है, अब आज का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग ले रहे हैं वो है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा 8.2 विच इज नेचर ऑफ कंट्रोलिंग. ठीक है, नाउ नेचर ऑफ कंट्रोलिंग के बारे में हम बात करें. नेचर मतलब बेसिक फीचर पूछ रहे हैं. अच्छा देखो, आपने अब तक तो ये सीख ही लिया होगा, 100% सीख लिया होगा कि मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं, जो फीचर्स होते हैं सॉरी, वही लगभग प्लानिंग में भी दिखे आपको. कुछ कॉमन तो थे ही थे. कौन से बताओ, जल्दी बताओ कौन से थे. यूनिवर्सल होता है, गोल ओरिएंटेड होता है, कंटिन्यूअस है, ये तो सब में होता है ना. तो इसमें भी वो 3 तो आएंगे भाई. कंट्रोल क्यों कर रहे हैं हम, कंट्रोल हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ये देख सकें कि गोल जो आपने प्लान में सेट किए थे वो अचीव हुए कि नहीं हुए. अच्छा, कंट्रोलिंग सब एरियाज में चाहिए होती है. ठीक है, टॉप लेवल वाले को भी कंट्रोल करना है, भी अपन ने देखा स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, और लोअर और मिडिल वाले पे भी कंट्रोलिंग करनी है, ऑपरेशनल वाले पार्ट में. अच्छा, कंट्रोलिंग वन टाइम का काम नहीं, रेगुलर आपको देखते रहना है. और एक एक्स्ट्रा पॉइंट और आ गया, जैसे अपन प्लानिंग में बोलते थे कि प्लानिंग एक फॉरवर्ड लुकिंग कॉन्सेप्ट है, फ्यूचर को देखता है. कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग भी है और बैकवर्ड लुकिंग भी है. प्राइमरीली बैकवर्ड लुकिंग है. क्यों, क्योंकि हमें पीछे देखना है कि जो हमने सोचा था वो अचीव किया कि नहीं किया. लेकिन इसको फॉरवर्ड लुकिंग भी बोलेंगे क्योंकि आपने आज जो गलती करी है, कल आप वो ना करो, प्लान के अंदर जो अगला प्लान बनाओ उसके लिए भी याद है. तो ये चारों पॉइंट है, और चार ही इजी, बहुत इजी है. चलो जल्दी से फटाफट से.
कंट्रोलिंग के फीचर्स पूछ रहा है या नेचर ऑफ कंट्रोलिंग पूछ रहा है? पहला, कंट्रोलिंग हमारा गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि गोल हमारा पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमें ये देखना है। जो प्लान हमने बनाया था, प्लानिंग हमेशा जुड़ा रहेगा कंट्रोलिंग से, ठीक है। सो कंट्रोलिंग फंक्शन मेक्स श्योर दैट एवरीवन फॉलोज द प्लान और द वर्क इज अकम्प्लिश्ड एज पर द प्लान एंड प्लान ऑलवेज एम्स एट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। लिखा भी है ये भाई, कंट्रोलिंग ये इंश्योर करना चाहता है कि सब लोग किसको फॉलो करें? प्लान को। सब लोग उस प्लान के अकॉर्डिंगली काम करें, ताकि प्लान के अकॉर्डिंगली काम होगा तो गोल अचीव हो जाएगा। और अगर नहीं हो रहा है तो कंट्रोलिंग मदद कर रहा है ना आपको कि कारण पता करके और सुधारो, ताकि अगली बार गड़बड़ ना हो। दैट इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। तो कंट्रोलिंग भी एक गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। सेकेंड, अपना कॉमन हमेशा से चला आ रहा है कि कंट्रोलिंग इज एन ऑल परवेजिव। परवेजिव को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल, मतलब सारे के सारे मैनेजर्स के लिए काम का है। सिर्फ इट इज नॉट द टास्क ऑफ टॉप लेवल मैनेजर बट ऑल्सो मैनेजर्स वर्किंग एट ऑल दी लेवल्स। दो इजी। तीसरा थोड़ा ध्यान से समझ लो, वैसे तो इजी है, ध्यान से समझ लो। कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग भी है और फॉरवर्ड लुकिंग भी है। बैकवर्ड क्यों? क्योंकि हमें यही तो देखना है कि जो हमने प्लान बना लिया था वास्तविकता में वो अचीव हुआ है कि नहीं हुआ। तो बैकवर्ड लुकिंग तो है ही कंट्रोलिंग। फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है? क्योंकि आज जो सीखोगे अगले प्लान में उसको ध्यान रखोगे, ठीक है। मतलब ऐसा बनाओ, थोड़ा डायग्राम बना देता हूं। देखो, प्लान बनाया था, आप कंट्रोलिंग यहां पर आता है, ठीक है। और इस कंट्रोलिंग के बाद वापस नई स्टेज कौन सी शुरू हो जाएगी? भाई मैनेजमेंट की पांचों स्टेज खत्म हो गई कंट्रोलिंग पे आके, तो नया प्लान वापस बनेगा, फिर वापस ऑर्गेनाइजिंग हो, वही चलती जाएगी चेन। तो अब देखो कंट्रोलिंग कहां फॉल कर रहा है? यहां पर। ये भी देख रहा है कि हमने जो प्लान बनाया था वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर गलतियां रह गई है तो अगला प्लान जब हम बनाएंगे तो उसमें ध्यान रखेंगे। तो इसलिए इसको बैकवर्ड लुकिंग भी बोला है और फॉरवर्ड लुकिंग भी बोला। कितना ईजी है, कंफर्टेबल? क्या बोलता है? देखो, कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। क्यों? क्योंकि मैनेजर कंपेयर करता है प्लांट परफॉर्मेंस एक्चुअल के साथ, ठीक है। ये हो गया बैकवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है? बिकॉज इट डज नॉट एंड विद कंपेयरिंग ना। रुकता थोड़ी है कि नहीं, हाँ देख लिया, हाँ कम आ रहा है, वाह चलो कम आ रहा है। कम आ रहा है तो आप सुधारो। इट गिव्स सजेस्ट मेजर्स, वो सजेशन भी देता है कि कैसे इन रीजंस को जिसकी वजह से हमारा प्लान फेल हो गया उसको अगली बार कैसे सुधारोगे। तो इसका मतलब ये फॉरवर्ड लुकिंग भी हो गया। तो मतलब आप ये यहाँ खड़े हो आज प्रेजेंट में, आप कंट्रोलिंग हो, तो आपको पुराना भी ध्यान रखना है और आगे के लिए भी मदद करनी है, ठीक है। हाँ, कंट्रोलिंग में ऐसा अगर होता कि सिर्फ कंट्रोलिंग का मतलब होता कंपेयर कर लो बस, आगे कुछ मत करो, पर हमारे यहाँ तो क्या है, कंट्रोलिंग का मतलब है कंपेयर करो, रीजन पता करो और सुधारो फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो मतलब बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग दोनों है। क्लियर? ठीक है, कंफर्टेबल? लास्ट, कंट्रोलिंग एक कंटिन्यूस फंक्शन भी है। कंटिन्यूस मतलब ये कोई वन टाइम काम नहीं है कि एक बार कंट्रोलिंग कर लिया, एक बार देख लिया हाँ परफॉर्मेंस कैसी है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस, ये तब तक चलता रहेगा जब तक ऑर्गेनाइजेशन जिंदा है, ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करे। मैनेजमेंट के पांचों फंक्शन हमेशा कंटिन्यूसली चाहिए होते हैं, ठीक है। कभी भी आप किसी फंक्शन को नहीं बोल सकते कि नहीं अब आपकी जरूरत नहीं है, ठीक है। प्लानिंग हमेशा करनी पड़ती है, ऑर्गेनाइजिंग करना ही पड़ेगा, स्टाफ चाहिए ही होगा, डायरेक्शन देना ही पड़ेगा और कंट्रोलिंग भी करनी ही पड़ेगी। तो ये चारों के चारों क्या हो गए, एक तरह से मैं बोलूँ तो फीचर्स हो गए नेचर ऑफ कंट्रोलिंग के अंदर। क्या बोला? कंट्रोलिंग की प्रकृति कैसी होती है सर? कंट्रोलिंग की 3 पॉइंट तो वो के वही हैं। चौथा भी प्लानिंग से निकाल लो क्योंकि उसमें फॉरवर्ड लुकिंग था, यहाँ बैकवर्ड भी होगा साथ में। बाकी वही है, गोल ओरिएंटेड है, परवेजिव है, कंटिन्यूस है और बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग दोनों फंक्शंस इसमें कवर होते हैं। फाइन, ठीक है। सो ये हुआ हमारा क्या, नेचर ऑफ कंट्रोलिंग वाला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया। तो अभी तक अपन ने क्या क्या डिस्कस कर लिया, मैं वो एक बार रिपीट मार लेता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। डेफिनेशन से शुरू किया था अपन ने कंट्रोलिंग की, है ना। कंट्रोलिंग क्या होती है? तो एक्चुअल और प्लान का कंपैरिजन, कंपैरिजन के बाद सर रीजन, रीजन के बाद डिविएशन क्यों आ रहा है उसका रीजन, और रीजन के बाद हमें करेक्शन करना है उसके अंदर, ठीक है। कंट्रोलिंग के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक स्ट्रैटेजिक लेवल पे कंट्रोल होता है, एक ऑपरेशनल लेवल पे। स्ट्रैटेजिक मेनली टॉप लेवल जो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, जो ज़्यादा बड़े बड़े प्लान्स बना रहे हैं, उन्होंने वो प्लान ढंग से बनाया कि नहीं बनाया, क्योंकि वो गलत होंगे तो एक्चुअल में डिफरेंस आएगा ही आएगा। सेकेंड, वो सही है लेकिन ऑपरेशनल पार्ट पे गड़बड़ होगी, मशीन ढंग से नहीं चल पाई, कोई वर्कर ढंग से काम नहीं कर पाया, दैट इज ऑपरेशनल कंट्रोल,
ठीक है। फिर आता है आपके पास कौन सा, नेचर ऑफ कंट्रोलिंग, ये गोल ओरिएंटेशन है, परवेसिव फंक्शन है, बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों लुकिंग है, और ये एक कंटिन्यूस फंक्शन भी कहलाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, द नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। ठीक है, तो अगर आपको ये टॉपिक आज का समझ में आ गया हो तो मुझे एक्नॉलेज करना, सो दैट वी कैन कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि कौन सा है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। तो जो नेक्स्ट चीज अपन पढ़ने वाले हैं इसके अंदर वो क्या पढ़ने वाले हैं, देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, कि कंट्रोलिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, कंट्रोलिंग से क्या फायदा मिलता है। ठीक है, कंट्रोलिंग एक्चुअली में कितना इंपॉर्टेंट है, वो हमारे इस नेक्स्ट पॉइंट में आ रहा है, नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा है। ठीक है, तो एक बार यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो डन कर देना, कमेंट में कर देना ओके है, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द सेकंड सेशन। ओके फाइन, सो दैट्स इट फॉर द डे। ठीक है, आप इसके बाद